हालेलुया। हम और गहराई में देखेंगे दानियल 11 को लेके और उससे आगे हम चीज़ों को जानेंगे। प्रभु का कलाम किस रीति से हमारी अगुवाई करता है इस अंतिम समय के लिए और इस अंतिम समय में जो बातें घटित होने वाली है। 11 उसका 2 दानियल। अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। हालेलुया। तो ये सारी चीजें जो बाइबल में बयान करी हुई है अंतिम समय को लेके हैं, किस रीति से चीजें घटित होंगी, कैसे युद्ध होंगे, कैसे एक एक राज्य दूसरे पे चढ़ाई करेगा और किस रीति से 10 राज्य तैयार होंगे और जिनके बीच में से हम जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट का निकलना होगा। अगर हम दानियल 12 उसका 4 से पढ़े एक बारी। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हालेलुया। तो इस जगह पे भी हम पढ़ते हैं सेम बात, किस रीति से दानियल को जो भेद बताए गए थे प्रभु ने बोला उसे बंद रख, सील कर दे उसे जब तक कि सही समय आ नहीं जाता। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें समय पे लेके आया है और हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु की बातों को जान रहे हैं। आमीन। तो दानियल 11 जब हम पढ़ते हैं और दानियल 8 को लेके पढ़ते हैं, 8 पे हमने देखा जो गोट और रैम की जो लड़ाई थी, किस रीति से गोट उस रैम को मार देता है, उसके बाद वो जयवंत होता है। तो इसी प्रकार दानियल जो 8 है और दानियल 11 है, इसमें हम देखते हैं कि 23 सिमिलैरिटीज हैं, 23 चीजें हैं जो मैच खाती है एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब दोनों सेम चीजों को लेके बात कर रही हैं और दोनों चैप्टर्स हम देखते हैं कि अंतिम समय के विषय में हमें बतलाते हैं ताकि लोग कलीसियाएं तैयार हो सके यीशु के आगमन के लिए, उसकी बात जोने के लिए और सचमुच अपने तेल को भरपूर रखने के लिए और अपनी मशालों को जलते रखने के लिए। ये प्रभु की बातें हैं। हालेलुया। तो जो जैसे दानियल 8 और दानियल 11 में जो मैच हम देखते हैं, ऐसी कोई 2 भविष्यवाणियों में ऐसा मैच देखने को नहीं मिलता। आमीन। जैसे कि दानियल 10 का 20 अगर जब हम देखते हैं, दानियल 10। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। हालेलुया। तो इस जगह पे जो दानियल 10 में हम इस जगह पे पढ़ते हैं कि जब वो दूत आया तब उसने कहा क्या तू जानता कि किस कारण मैं तेरे पास आया हूँ? तो मैंने आपको कल भी बात करी थी कल आपसे कि किस प्रकार शैतान उस दूत को रोक रहा था ताकि दानियल तक ये गहरी बातें ना पहुंच पाए, दानियल तक ये भेद ना पहुंच पाए। मैंने आपको बताया था कि किस रीति से आमोस में लिखा है, प्रभु कोई भी चीज बिना अपने दासों को बताई नहीं करता। तो इस प्रकार यही दूत आंसर लेके आया था और दानियल की जो प्रार्थना है लगातार वो लगा रहा। प्रभु ने मिकाएल दूत को भेजा और एक दूत उसके पास आया और एक कहता है फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, दोबारा उसी स्थान से जा रहा है और जब मैं निकलूंगा तब यूनाना का प्रधान आएगा। हालेलुया। तो मैंने आपसे कल भी बात करी थी कैसे शैतान के पास एक रूलरशिप है, एक अधिकार है, एक अथॉरिटी है और वही अथॉरिटी वो जिसे चाहे उसे दे देता है और यही अथॉरिटी को उसने यीशु के आगे भी रखा और यीशु को बोला कि अगर तू मेरे सामने झुके तो मैं ये अधिकार तुझे दे दूंगा। समझ रहे हो? अगर तू मेरे सामने दंडवत कर ले तो ये अधिकार, धरती का, शौहरत, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो हम देखते हैं किस रीति से जो ये पावर्स हैं धरती पे, ये चीजों को, अथॉरिटी को डोनेट करती है।
और इसी प्रकार जैसे कि लिखा है कि वो पर्शिया किंग जाएगा और ग्रीस का राजा आएगा। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 में कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है पर अंधकार की शक्तियों से है। तो आज जो हम फाइट करते हैं, हम कोई गृह युद्ध या हम कोई कास्ट के युद्ध या कोई धर्म पे युद्ध नहीं करते। हम जो युद्ध करते हैं आत्मा में करते हैं, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ करते हैं, प्रार्थना में करते हैं। हालेलुया। तो आपको समझना है और जानना है इस दौरान अंतिम समय में हम सब के सब हमें आत्मिक युद्ध का हिस्सा बनना है। हमें फाइट कर रही है, हमें प्रार्थना में लौलीन होना है, उसकी हजूरी में लौलीन होना, उसकी परिपूर्णता में लौलीन होना है। प्रभु की परिपूर्णता ही हमें बनाए रखेगी और बचाए रखेगी, क्योंकि अंधकार चारों तरफ से घेरे हुए है, चारों तरफ से अटैक करने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए प्रभु की परिपूर्णता, प्रार्थना में लौलीन रहना। हालेलुया। दानियल 11 अगर हम उसका 21 पढ़े। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि वो चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तो इस जगह पे इस दौरान हम एंटी क्राइस्ट का भी जिक्र देखते हैं, किस रीति से एंटी क्राइस्ट निकलेगा, अपना राज्य स्थापित करेगा, लोग अपना अधिकार, अपने राज्य का अधिकार उसको दे देंगे और वो सचमुच अपनी हुकूमत को चलाएगा पूरी धरती के ऊपर। 7 साल का राज्य जो बाइबल बयान करती है। हालेलुया। और सेम चीजें हम दानियल 12 में भी जब आते हैं तो वही सेम चीजें हम रिपीट होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। वो सेम चीजें। तो आप देखते हो कि जो ये सारी बातें हैं ये अंतिम समय को लेके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो दानियल 11 है ये पास्ट का है, बट हमें समझना होगा बाइबल दूत खुद बयान करता है कि अंतिम समय की बातें हैं और दानियल 12 में ये सारी चीजें मैच खाती हैं। हालेलुया। तो कुछ जैसा कि मैंने आपको मैच खाती है कुछ चीजें अगर हम पढ़ें और देखें तो अब देखोगे दानियल 11 उसका 35 और दानियल 12 उसका 11, आप देखोगे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो चीजें मैच खाती हैं। ये सारी चीजें प्रभु ने अलग अलग स्थानों पे इसीलिए लिखी हैं एक मकसद के तहत, ताकि हम प्रभु की गहराई की बातों को समझ सकें, उसे इंटरप्रेट कर सकें और उसकी महत्वता को अपने जीवन में उतार सकें। यस, पढ़ो। और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। अंत नियत समय में होने वाला है। अब देख रहे हो सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, चुने हुए भरमाए जाएंगे, बाइबल में लिखा है। इसलिए गिरने पाएंगे, जांच जाए और निर्मल और उजले किए जाएं। तो ये सारी चीजें अब सेम आप जब पढ़ते हो दानियल 12 उसका 11, सेम बातें हम देखते हैं इस जगह पे। जब से नित्य बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। हालेलुया। तो सेम बात आप इस जगह पे जिक्र देखते हो कि वही चीजें इस जगह पे स्थापित होंगी। हालेलुया। वही चीजें इस जगह पे स्थापित होंगी। और अगर हम दानियल 12 उसका 3 पढ़े। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। और इसी जगह पे जब हम 11 का 33 जो पढ़ते हैं, दानियल 11 का 33, मैं आपको कंपैरिजन करके हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। यस। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग से जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। हालेलुया। तो सेम चीज आपने 12 में पढ़ी और सेम चीज लोगों को सिखाने वाले
के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। सुसमाचार, अब देख रहे हो, तैयारी, लोगों को लॉलीन करना, लोगों की जो भटके हुए लोग हैं उनको प्रभु की ओर दोबारा फेरना, लोगों के अंधकार को भगाना और उजाले से उन्हें भरपूर करना। तो इस सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो हैं, जो एंड टाइम्स, वो कहते हैं कि दानियल 11 ये चीजें हो चुकी हैं और दानियल 12 अभी होंगे। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि दानियल 11 और 12 दोनों अंतिम समय के विषय में हमें बताती है। हालेलुया। और एक और अगर हम वचन देखें, अगर आप निकालो दानियल 12 उसका 11 और यस, जब से नित्य बलि उठाए जाएंगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएंगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। और दानियल 11 उसका 31, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। हालेलुया। ध्यान से, तब उसके सहायक खड़े होंगे। तो सेम चीजें, एक अबॉमिनेशन जो शैतान के द्वारा रची जाएगी, खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। यरूशलेम में प्रभु का जो मंदिर है उस जगह को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। समझ लो, जो प्रभु के बलिदान है, जो व्यवस्था की बातें हैं, उनको खत्म करेंगे और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। वस्तु कौन? एंटी क्राइस्ट। वो मूर्त जो दुष्ट की है, उसको खड़ा करेंगे किसके स्थान पे? प्रभु के उस पवित्र मंदिर में। और ये चीजें सचमुच, आप देख रहे हो जो ये इमेज है, इसी प्रकार जब मिस्री स्थान से लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक इमेज बनाई और जो वर्शिप, जो आराधना प्रभु की खोनी थी, वो क्या करने लगे? वो लोग उस इमेज की, उस पछड़े की करने लगे। और हम बाइबल कहती है प्रभु का क्रोध भटका उनके ऊपर। हालेलुया। ये प्रभु के क्रोध को लेके आएगी। ये चीजें जो प्रभु के ठहराए हुए स्थान पर जो प्रभु की है, उन चीजों को जब ये इमेज लेती है तो सचमुच प्रभु का क्रोध उतरेगा। हालेलुया। तो 7 साल के राज्य में ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, दानियल 11 और दानियल 12, तो जो ये कंपैरिजन है हमें बताता है कि प्रभु अंतिम समय के विषय में, अंतिम बातों को लेके हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। सचमुच प्रभु कुछ भी बिना अपने लोगों को बताए नहीं करता। आमीन। दानियल 11 अगर हम उसका 22 और 23 पढ़े। तब उसकी पूजा रूपी बाढ़ से लोग वर्णवाचक और प्रधान भी उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। हालेलुया। तो उस जगह पे 11 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दानियल जो 11 के 21 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा लोगों पे शासन करेगा। मतलब उनको धोखे की बातें देकर वो उनकी हुकूमत को लेगा, दिखाएगा तो सही कि मैं शांति के लिए आया हूँ, मैं लोगों का भलाई के लिए आया हूँ, मैं लोगों का अच्छा चाहता हूँ, बट उसके मन में कपट छुपी होगी, उसके मन में खोट होगी और वो किसी का नहीं होगा, वो दुष्ट के द्वारा ठहराया हुआ लोगों पे और इस संसार पे विपत्ति लाने के लिए होगा। तो सचमुच वो धोखे के द्वारा, दिखाने के द्वारा, बहकावे के द्वारा बाइबल बयान करती है कि वो इन चीजों को अपने ऊपर, अपने अधिकार में लेके आएगा। हालेलुया। और इसी का जब हम पढ़ते हैं आगे, जब हम 22 में पढ़ते हैं, तब उसकी जो पूजा रूपी बाढ़ से लोग वरनवाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे। अब देख रहे हो, वरनवाचा का प्रधान भी, जिसका मतलब वाचा का प्रधान इजराइल का एक लीडर, जो वाचा का प्रधान है, जो वाचा जान किससे बांधी गई है? अब्राहम से। अब्राहम जो इजराइल का
के का इसके द्वारा इजराइल निकला है। तो आप समझ रहे हो, तो इजराइल का एक लीडर जिससे वो उस वाचा को तोड़ेगा, वो वाचा को पूरा नहीं करेगा, उसके सामने से बहकर नष्ट हो जाएगा। और सेम 23 में जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। ध्यान दें, थोड़े लोगों को संग लिए औरों पर वो चढ़ाई करेगा। हालेलुया। तो इस जगह पे जो संग है, इंग्लिश में जो वर्ड आया वो अलायंस, जिसका मतलब इब्रानी में हम देखते हैं छाबर, CHABAR। और ये वही शब्द है, बाइबल बयान करती है, जब अब्राहम अपने भांजे या भतीजे लूत को बचाने के लिए गया तो राजाओं ने, 4 राजाओं ने इकट्ठे एक अलायंस बनाया हुआ था। वो इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने इकट्ठे एक मकसद के लिए एक मन बना लिया था। तो सेम अलायंस जो शब्द है वो इधर इस्तेमाल किया गया है। तो वो गलत काम को पूरा करने के लिए वो एक संघ तैयार करेगा। आप समझ रहे हो, इकट्ठा करेगा लोगों को, इकट्ठा करेगा नेशंस को, ताकि वो अपने बुरी बातों को, बुरे एजेंडा को इस धरती पे ला सके और उसे पूरा कर सके इस धरती पर। तो सचमुच ये चीजें 7 साल के बीच में होंगी और ये चीजें सारा डेविल के इवल प्लान्स को स्थापित करने के लिए होगा। वो यूनिटी लाएगा, मैंने जैसे कि बताया, पीस दिखाएगा, बट धोखे के नीचे वो पीस नहीं होगा। हालेलुया। तो हमें जागरूक होना है, सारी बातों को जब हम जान रहे हैं हमें लॉलीन होना है, हमें अलर्ट होना है और गंभीर होना है प्रभु की बातों को लेके। आमीन। दानियल 7 का अगर हम 8 पढ़े, तब उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। हालेलुया। तो इस जगह पे जब हम देखते हैं, जो 11 के 23 में हमने पढ़ा कि वो उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। अब ध्यान दे रहे हो, थोड़े ही लोगों को। तो इस जगह पे हम पढ़ते हैं, मैंने उन सिंहों पर ध्यान दिया और उनमें से बीच एक छोटा सा सिंह निकला, छोटा सा, और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। मैंने आपको बताया 3 नेशंस जो एंटीक्राइस्ट और उसकी बातों का विरोध करेंगे। फिर मैंने देखा उस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी था। तो यहाँ पे दोनों जगहों पे थोड़े ही लोग, छोटा सा सिंह निकला। आप समझ रहे हो। तो जो डेविल होएगा, मैंने कल भी जो बात करी थी, जो एंटी क्राइस्ट, जिसको जो डेविल एंटी क्राइस्ट को जो सामर्थ देगा, एंटी क्राइस्ट कोई फेमस बंदा नहीं होएगा, कोई लीडर नहीं होएगा, कोई बड़ी पार्टी का कोई चेयरमैन नहीं होएगा। वो बाइबल में लिखा है, मैंने कल भी बात करी थी, एक साधारण सा पुरुष होगा, बट उसको शैतान सामर्थ बख्शेगा और जब वो राज्य स्थापित होंगे, उनके बीच में से वो निकलेगा और अपना शासन स्थापित करेगा इस धरती पे। हालेलुया। 24 और 25 आगे पढ़ेंगे। तो समझना है, ये जो चीजें मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी बेसिक है, ताकि आप एक टच में आ जाओ कि सचमुच है क्या। हालेलुया। सचमुच मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल में गहराई है, प्रभु की बातों में गहराई है और प्रभु सचमुच अपने लोगों को जितनी उनकी भूख और प्यास के द्वारा उनको भरपूर करता है। हालेलुया। तो सचमुच जो चीजें ये मिल रही हैं, ये प्रभु की गहरी बातें हैं जो अंतिम समय के लिए ठहराई गई थी। पढ़ो। यस, 11 का 24 और 25। चैन
के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम ना उसके पुरखा और ना उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थ्य सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर न सकेगा क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। ध्यान से इस वचन में से भी सीखते हो, चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा। अब देख रहे हो, चैन के समय शांति वो चीजें दिखाएगा तो सही, बड़ा उस दौरान कैसे निकलेगा, वो अपना असली रूप दिखाएगा। उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा। अब समझ रहे हो, उनके ऊपर जीत हासिल करेगा, उनके ऊपर ओवरकम करेगा। जैसे अलेक्जेंडर जगह जगह पे गया और उसने सारी जगहों पे अपना राज्य स्थापित किया, और उसी प्रकार और जो काम ना उसके पुरखाओं और ना उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा। अब समझ रहे हो, जो काम उन्होंने भी नहीं किए वो करेगा। वो घिनौने काम, वो बदतर काम, वो समझ से परे जो आज तक दिखे नहीं गए, बयान नहीं किए गए, वो सारे कामों करेगा। और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वह उसके बाद कल्पना करेगा, तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा। आप समझ रहे हो, तो साउथ की ओर बाइबल बयान करती है जहां पे एंटी क्राइस्ट होएगा तो साउथ की ओर वो जाएगा और बड़ी सेना, क्योंकि बड़ी सेना इस जगह पे हम देखते हैं तो जिस राज्य के खिलाफ जाएगा वो एक बड़ा राज्य होएगा, वो एक बड़ी सेना उसके पास भी होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है कि वो अपनी बड़ी सेना को लेके जाएगा और उस राजा के खिलाफ वो एक युद्ध करेगा और उस पर चढ़ाई करेगा। और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर ना सकेगा। अब इधर भी देख रहे हो कि जो राजा है उसकी सेना भी बड़ी है, वो किंगडम भी बड़ा है, वो देश भी बड़ा है, वो युद्ध करेगा अपनी सारी सेना के साथ, बट वो ठहर ना सकेगा, वो प्रबल ना कर पाएगा, वो हार जाएगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसी के लोग, उसी के नेशंस, उसी के साथ जिन्होंने अलायंस बनाई थी, जो संगी थे, उसी के खिलाफ कल्पनाएं बनाएंगे और उसी के विरोध में हो जाएंगे। तो वो अपने से ही वो धोखा खाएगा और जिसके कारण उसका राज्य स्थापित न ठहर पाएगा और जो दुष्ट है, जो एंटी क्राइस्ट है, उनके ऊपर शासन हासिल करेगा और अपना नियंत्रण पालेगा। और इस प्रकार इस दौरान इस तरीके से वो अपना राज्य को जगह जगह पे बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया। सचमुच गहरी बातें प्रभु की, किस प्रकार मैं देखता हूँ कि किस प्रकार छोटी सी छोटी बातें प्रभु ने ऑलरेडी स्थापित कर दी गई है। वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किस रीति से, कौन सी जगह, किस दिशा में, इतनी माइन्यूट डिटेल्स प्रभु ने अपने कलाम में बताई हुई है। अगर अब भी लोग ना सुने तो सचमुच मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो, ये सारी बातें जब प्रभु ने पहले बता दी हैं कि इसके लोग तैयारी करें, इसके लोग लॉयल हो जाएं, इसके लोग प्रभु की प्रेजेंस में ठहरे रहें, बने रहें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। यस 27 और 28। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभारेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा।
27 लगाओ। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे। अब देख रहे हो, एक टेबल पे बैठे हैं बट आपस में झूठ बोल रहे हैं। वो इसको झूठ बोल रहा है, वो इसको झूठ बोल रहा है, परंतु इससे कुछ बनना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्कीम्स ट्राई कर रहे हैं दुष्ट के खिलाफ, कुछ नहीं बन पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। जो अपॉइंटेड टाइम है, जो ठहराया हुआ समय है, उसी में ये बातें पूरा होंगी। 28, तब उत्तर देश का राजा, नॉर्थ का, लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा। अब देख रहे हो, लूट लेके, एक जगह से लूट के अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा। तो पवित्र वाचा क्या है? शैतान इजराइल के साथ वाचा बांधेगा कि मैं इजराइल का मंदिर तैयार करूंगा, मैं इजराइल के लोगों का ध्यान रखूंगा, मैं इजराइल में जो चीजें हैं दोबारा शुरुआत करूंगा। तो इजराइल की जो चीजें हैं, जो उनकी रिक्वेस्ट है, उनके निवेदन है, उनकी और उनको पूरा करने में वो एक वाचा बांधेगा। बट अब क्या हो रहा है, और उसका मन जब इस समय आएगा पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, उसके खिलाफ काम करेगा। उसने दिखाया तो सही शांति, अच्छा, बट मैंने क्या कहा था, वो दुखे का आत्मा काम करेगा उसके अंदर, और इस समय पे वो उसके विरुद्ध उभरेगा और वो अपनी इच्छा पूरी करके अपने देशों को लौट जाएगा। वो प्रभु की इच्छा नहीं, पिता की इच्छा नहीं, वो अपनी इच्छा पूरी। हालेलुया। तो वो अपनी इच्छा उसको लोगों पे स्थापित करेगा, लोगों को चलाएगा, और वो इस धरती पे एक विनाश को पैदा करेगा, और एक लोगों को एक दूसरे के खिलाफ, और लोगों को प्रभु के खिलाफ, और प्रभु के मकसद को, प्रभु के उजाले के विरुद्ध में वो काम करेगा, अंधकार को लेके आएगा। ये सारी चीजें एंटीक्राइस्ट के विषय में हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य भी एंटीक्राइस्ट के बारे में बयान करता है कि इस रीति से वो आएगा और वो अपनी चीजों को पूरा करेगा। अगर हम निकालें प्रकाशित वाक्य 13, उसका 1 से पढ़े। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। आगे भी, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा हुआ देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। अब देख रहे हो, ये सारी बातें एंटीक्राइस्ट के बारे में बयान करती हैं। पशु को समुंदर से निकलता हुआ देखा, बीस्ट, एंटीक्राइस्ट, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस रीति से सर के राजमुकुट अब सींगों में उतर आए हैं। ये पावर है जो उसको दी गई है, और उसके सिरों पर प्रभु की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एंटीक्राइस्ट मतलब एंटी, खिलाफत करने वाला, और प्रभु के निंदा के नाम लिखे हुए, प्रभु के खिलाफत के नाम। और जो पशु उसने देखा, चीता और भालू, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी किस रीति से जो एंटीक्राइस्ट होएगा वो तीनों राज्यों का एक मिक्सचर होएगा, तीनों की पावर, वो एक अलग सा बीस्ट होएगा। तो सचमुच जो इतना पावरफुल कि तीनों की चीजों को वो कैरी करता है। और बाइबल में लिखा है एक घाव उस पे लगेगा, जो बाइबल बयान करती है। ऐसा घाव जो उसे मारने की तादाद में था, बट अलौकिक रीति से वो घाव उसका चंगा होता है, क्योंकि शैतान ने उसको
सामर्थ्य होती है। तो इस प्रकार लोग इसको देख के बहुत आश्चर्यचकित होंगे और इसको देख के उस पर विश्वास करने लगेंगे। और साथ ही साथ बाइबल में लिखा है उसकी पशु क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, लोगों ने अजगर की पूजा करी। इसका मतलब जो ये ड्रैगन था, जो ये एंटी क्राइस्ट था, वो जाएगा मंदिर में और जैसा कि मैंने आपको बताया था वो अपनी आराधना करवाएगा। और लोगों जहाँ पे प्रभु की उपासना होती है, प्रभु की महिमा होती है, वो जाकर खड़ा होके लोगों से अपनी आराधना करवाएगा। ये अबॉमिनेशन है प्रभु के सम्मुख, प्रभु की आंखों के नीचे। सचमुच एक बहुत ही विपरीत समय होगा। यस, 5 पढ़ेंगे आगे। आज हम देखेंगे ये सारा चैप्टर एंटी क्राइस्ट के बारे में है, इसको ध्यान से हम समझेंगे। यस, बड़ा बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए वो खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया हो। देख रहे हो? तो इधर से हम पढ़ते हैं बड़े बोल बोलने के लिए, वो निंदा करेगा कि मुंह से दिया क्या क्या करेगा। ये सारी चीजें एंटी क्राइस्ट के विषय में हम इधर बयान होती हैं। उसने परमेश्वर की निंदा करी, उसके मुंह खोलने, उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करी। वो निंदा करेगा, मजाक उड़ाएगा, ठट्ठों में उड़ाएगा, विरोध की बातें करेगा, लोगों को प्रभु और उसकी इच्छा के विरोध में करेगा। ये भी अधिकार कि वो पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। तो पवित्र लोगों को, प्रभु के जनों की खिलाफत करेगा, उनके खिलाफ जाएगा, उन्हें मारेगा, उन्हें सताएगा प्रभु के नाम के कारण। इस सारी चीजें घटित होंगी जो बाइबल में पहले से लिख दी गई एंटी क्राइस्ट को लेके। हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया। लोगों की अपनी मर्जी नहीं, उसके अधिकार के नीचे धरती चल रही है। जो वो बोल रहा है वो हो रहा है, जो वो लगा रहा है नियम, वो नियम लग रहे हैं। तो उसके अनुसार। और बाइबल में क्या है? ऐसा समय होएगा उस लोगों उसकी पूजा करेंगे। आगे पढ़ो 11 से। फिर मैंने एक और पशु को जो पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के सिर 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक भाग अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। देख रही हो? ये चिन्ह वो दिखा रहा है और बाइबल बयान कर रही है इसे। आग उतार देता था, बड़े बड़े चिन्ह मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। जो उसे एलिया आग उतार देता था, बाइबल बयान कर रही है इस जगह पे ये दुष्ट आग को लेके आ रहा है। तो उसको देख के कितने लोग भरोसा कर रहे होंगे। हाँ, यही सामर्थ्य है, यही सच्चा है। तो चिन्हों को दिखा के लोगों को भरमाएगा। इसलिए बाइबल पहले से बयान करती है कि चिन्हों और के प्रभाव में आके हम गलत दिशा में ना मुड़े। तो सचमुच बाइबल लिखा है जब लोग भरमाए जाएंगे, मूर्तियां बोलेंगी उस दौरान और लोग भटकाए जाएंगे। तो प्रभु पहले से बताती है, तुम्हें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। बातें घटित होंगी पर प्रभु की ओर से नहीं, दुष्ट की ओर से होंगी। पढ़ो आगे। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। देख रहे हो? एंटी क्राइस्ट की मूर्त बनाई जाएगी। हाँ, मैंने वो बताया था कि वो मिरेकल जो तैयार करेगा, उसके जो घाव लग गया था, वो नहीं बाइबल बयान करती कैसे उसके घाव लगा, बड़े घाव लगा
और वो ऑलमोस्ट मर गया था और उसका घाव का चंगा होना इम्पॉसिबल था, बट अपनी उस शैतानी शक्ति के द्वारा डेविल उसे हील करता है, उसे एक नया जीवन देता है और एक बड़ा मिरेकल सब नोटिस करते हैं और बहुत इस रॉन्ग मिरेकल के कारण भरमाए जाते हैं और शैतान की ओर मुड़ने लगते हैं। पढ़ो आगे। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनिक कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उस बाइबल में लिखा है जिसे उसे प्रभु के सामने अधिकार दिया गया, वो पृथ्वी को भरमाता था और रहने वालों को जिस पशु की तलवार लगी थी उसकी मूर्त बनाओ, उसकी आराधना, उसकी पूजा कराता था। उसे उस पशु की मूर्ति के में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। मैंने आपको क्या बताया था पहले, मूर्ति में प्राण डालने। वो मूर्ति बोल रही है, खा रही है, पी रही है, आप समझ रहे हो, और लोग भरमाए जा रहे हैं। और पशु की मूर्ति बोलने लगी और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। यह भी अधिकार डेविल के पास था। ये समय पे क्या करेगा वो, जो उसके अनुसार नहीं चल रहे वो उन्हें मरवा देगा। वो बोलेगा इसकी आराधना करो, इस मूर्ति की आराधना करो, इसी की करो, और जो नहीं करेगा वो मार दिया जाएगा। हम जानते हैं जब नेबूकदनेस्सर राजा के टाइम पे दानियल के लिए एक फरमान जारी हुआ, क्या था वो, 1 महीने के लिए कोई भी इस मूर्ति को छोड़ के किसी और के आगे दंडवत करेगा, प्रार्थना करेगा, वो शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। तो यही फरमान, ऐसी चीजें यहाँ घटित होंगी कि इसको छोड़ के कोई और नहीं, इसी के आगे दंडवत करना, आराधना करनी है। तो सारी चीजें घटित होंगी उस एंटीक्राइस्ट के उस राज्य में। पढ़ो आगे। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब देख रहे हो उनको, उसने छोटे बड़े, यहाँ पे सब इंक्लूड हो रहे हैं, छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास। देख रहे हो ये कौन सी चीज बच गई, हर एक चीज इसमें कवर होगी। छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास। आप स्वतंत्र हो या आप दास हो, आपके पास बहुत पैसा है या आपके पास कुछ नहीं है, सबको ये मैंडेटरी है कि ये चिप लगानी है, वो छाप लगानी है जो दुष्ट की है। और बाइबल कहती है आगे कि उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात छाप क्या होगी, अर्थात पशु का नाम होगी, बीस्ट का नाम होगी। छाप लगाना मतलब दुष्ट को अपना अधिकार दे देना, दुष्ट को अपने अनंत काल का जीवन दे देना। बाइबल यहाँ पे क्लियरली बताती है जो जिसके पास छाप लग गई वो किसी रीति से अनंत काल के जीवन का भागीदार नहीं होएगा। वो अपना जीवन शैतान को आग में रहने के लिए समर्पित कर देगा और उसके बाद कोई मौका नहीं, कोई माफी नहीं है, कोई दूसरा टर्न नहीं है। ये दुष्ट का एक अधिकार होगा जो से वो इस्तेमाल करेगा। और ध्यान लगाएं, लोग कहते हैं कि मैं तो अब जबरदस्ती वो लगा देगा तो मैं क्या करूंगा, या ऐसे लोग जो उस दौरान होंगे, तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी, ये आपकी इच्छा, आपकी विल के अनुसार होएगा। शैतान कभी भी फोर्सफुली उस चीज को इम्प्लांट नहीं करेगा। अब समझ रहे हो, बाइबल में क्या, जिन्होंने वो छाप नहीं लगाई उनको उनके ऊपर उसे मारने का अधिकार था, तो वो मार क्यों रहा है? वो जबरदस्ती चिप लगवा भी तो सकता था, उनको बेहोश करके जबरदस्ती डॉक्टर्स को कह के वो चिप लगवा भी तो सकता था। तो इसका मतलब जो चिप होगी वो जबरदस्ती लगवाई नहीं जाएगी, वो इच्छा से ली जाएगी। और जो हम पढ़ते हैं आगे, और जो इसका छाप ना ले, जैसे बाइबल में लिखा है, अर्थात उस पशु का नाम ना ले, उसमें उसको अन्य वो कोई लेन देन ना कर सकेगा। इसका मतलब कोई आप लेन देन जो आज हम कर पा रहे हैं, पैसे दिए फ्रूट्स ले लिए, पैसे दिए राशन का सामान आ गया, तो बाइबल में लिखा है उस दौरान ये लेन देन नहीं होएगी।
हम देखते हैं किस प्रकार कैश से उससे पहले बार्टर सिस्टम होता था, सिक्के आए, उसके बाद एटीएम कार्ड, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे। अब समझ रहे हो, एक बाइबल में कहती है एक चिप जो इम्प्लांट होगी आपकी बॉडी में, वो आपके राइट हैंड में होगी या आपके माथे पे लगा दी जाएगी। तो इन्हीं दो जगह पे होगी जो चिप इम्प्लांट होगी, जिसके द्वारा सारा लेन देन होगा। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग कहते हैं कि दो जगहें क्यों, हाथ पे क्यों नहीं और माथे पे क्यों? आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो चीजें हम जानते और सीखते हैं कि बहुत बारी जिन लोगों के हाथ नहीं होते, समझ रहे हो, तो उनके लिए माथे पे एक ऑप्शन होगा जहाँ पे ये चिप लगाई जाएगी। अभी एक केस था शायद अंबाला, जहाँ पे एक छोटा सा 10-11 साल का बच्चा, एक बिजली की तार थी, वो कुछ शायद क्रिकेट या कुछ खेल रहा होगा कुछ मंडी के पास, और उसने बॉल लेने के लिए वो दीवार पे चढ़ा और करंट के कारण उसके दोनों हाथों को इम्प्यूट करना पड़ा, दोनों हाथों को काटना पड़ा। तो आप समझ रहे हो? तो ऐसे केसेस, इस प्रकार के लोग, तो जब जो हाथ नहीं होएगा वो माथे पे लगाई जाएगी। तो बट बात यहाँ पे है कि वो छाप लगाई जाएगी जिसके द्वारा लेन देन ना हो सकेगा, और जो नहीं लगवाएगा, बाइबल में लिखा है, वो सताया जाएगा। और प्रभु ने हमें इसको डिपिक्ट करने के लिए भी कहा है, जो ये ह्यूमन नंबर है जो समझा जा सकता है, जिसके पास बुद्धि हो, ये है 666। ये शत्रु का नंबर है, ये चिप जो इम्प्लांट करी जाएगी। अब देख रहे हो बहुत सारी जगहों पे एलन मस्क की जो कंपनी है न्यूरोलिंक, उन्होंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। अभी तक जानवरों पे करते थे, अब ह्यूमंस पे स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत जल्द ये चीजें तैयार हो रही हैं। और जब हम देख रहे हैं इन बातों को पूरा होते हुए, आप जानते और समझते हो कि हम अंतिम समय में हैं। यीशु का आगमन बहुत निकट है, इसीलिए आप भटक नहीं सकते, आप अपने मकसद से हट नहीं सकते। आपको तैयार होना है, आपको लॉलीन होना है, प्रभु के मकसद को जानना है और प्रभु में बढ़ना शुरू करना है। हालेलुया। तो सारी बातें जो आज हमने एंटीक्राइस्ट को लेके, एंटीक्राइस्ट के विषय में देखी, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें वो करेगा, क्या क्या चीजें उस दौरान लोगों की लाइफ में वो उतारेगा, या क्या क्या अधिकार वो जमाएगा, स्वर्ग से आग उतार देना, और इतनी सारी चीजें जो बाइबल बयान करती है। तो सचमुच जो ये सारी चीजों का जो प्रोसेस है, जो हम स्टार्ट करता हुआ देख रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो आज हमें जागरूक हो जाना चाहिए। तो जब हम देखते, कोई भी जब सब्जी बनती है, आप समझ रहे हो, तो किचन में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कि वो चीज तैयार हो गई है। तो इसी प्रकार जब इस दौरान जो ये स्मेल आ रही है, इस स्मेल के द्वारा हम इंडिकेशन लगा रहे हैं कि हम कितना निकट है उस रियलिटी के पास, कितना निकट है उस फाइनलिटी के पास। तो सचमुच प्रभु चाहता है आप लोग तैयार हो, आप लोग जागरूक हो, आप लोग परिपूर्ण बुद्धिमान लोगों की तरह जियो। आपको भटकना नहीं है, आपको फोकस के साथ पौलुस की तरह तैयारी में लॉलीन होते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। तो जब चीजें इतनी विपरीत होने वाली है, प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु में लॉलीन रहो, प्रभु की इच्छा को जान के उसमें बढ़ते रहो। ये सारी बातें इसीलिए कि आप तैयार हो सके। यीशु का आगमन निकट है, उस सातवीं तुरैया का फूका जाना निकट है। तैयारी करो, आपकी मशालें जलती जाए, तेल भरपूर हो, जब वो आए दूल्हा तो दुल्हन तैयार पाई जाए। आमीन। मूर्त बनाएगा, अपनी आराधना करवाएगा। ये वो घृणित वस्तु है जो दिखाई देगी। ये प्रभु कह रहा है कि इसकी और ध्यान लगाने के लिए, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। तो इस जगह पे चेलों को यीशु बात कर रहा है कि इस भविष्यवाणी की और ध्यान लगाओ जो दानियल भविष्यवक्ता ने करी थी। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो